लीजिए। थैंक यू। एक मिनट। मेरा इंटरव्यू लेने से किसका क्या फायदा होगा सर? इस इंटरव्यू को देखने के बाद आप जैसी महिलाएं या फिर आपके क्लाइंट में से कोई एक इस इंटरव्यू के जरिए सुधर गया तो मैं इस इंटरव्यू में सक्सेस हो गया सोच लूंगा। ठीक है सर। मेरे बारे में कुछ जानना चाहते थे, कहा था आपने। क्या है सर? क्या जानना चाहते हो? बोलिए। कितने वर्षों से आप इस धंधे में हैं? इस धंधे में आने के पीछे जो वजह है बता सकती हैं आप? मथुरा के पास में बंसोली में मेरा गांव है। बाऊजी राइस मिल में काम करते थे और माँ घर संभालती थी और उनकी इकलौती बेटी थी मैं। काफ़ी लाड प्यार से पाला पोसा था मुझे। गांव के सरकारी गर्ल्स स्कूल में 10वीं पढ़ रही थी मैं। अचानक एक दिन मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई और गांव के अस्पताल में उनका 1 हफ्ता इलाज भी करवाया, लेकिन मेरी माँ को बचा नहीं पाए। मेरी माँ की मौत ने मेरे बाऊजी को भी हिलाकर रख दिया। ऊपर से 1 महीने काम पर भी नहीं गए, किसी से बात भी नहीं की, खाना पीना भी छोड़ दिया। ऐसे ही चलता रहा तो फिर उनको भी कुछ हो ना जाए इस डर से मेरे बाऊजी के रिश्तेदारों ने उनकी दूसरी शादी करा दी। उनको लगा दूसरी शादी के बाद उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन बदली तो मेरी ज़िंदगी थी। बचपन से ही गवर्नमेंट एग्ज़ाम देकर गवर्नमेंट में काम करने का मन था सर। लेकिन सर, मेरी सौतेली माँ ने तो मेरा स्कूल जाना ही बंद कर दिया। सुबह 5 बजे उठकर रात के 12 बज जाएं तब भी सो नहीं सकती। इतना काम कराती थी मुझसे मेरी सौतेली माँ। और मेरे बाऊजी मेरी सौतेली माँ की बात कभी नहीं टालते थे। उस घर में मेरा जीना हराम हो गया था सर। इसी तरह 3 साल गुजर गए। अचानक एक दिन पापा काम करते थे वो राइस मिल बंद हो गया। मेरे बाऊजी की तनख्वाह बंद होने की वजह से कर्ज का बोझ भी बढ़ गया। इसीलिए सौतेली माँ ने मुझे एक गारमेंट की फैक्ट्री पर काम पर भेज दिया और उसके बाद घर में एक दिन भी मैं चैन से सोई ही नहीं। घर का काम और गारमेंट का काम एक दिन तो जैसे 1 घंटे जैसा लगने लगा था मुझे। और तभी उस गारमेंट फैक्ट्री में काम करने वाला चंद्रू बोला मुझसे प्यार करता है और मुझे भी वो पसंद था। उस वक्त मेरे घर की हालत को देखकर उसने घर छोड़कर आने को कहा और मैं भी उसके साथ चली गई। हम दोनों ने एक मंदिर में शादी कर ली। हाथ में जो पैसे थे उससे एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया, लेकिन वो भी ज़्यादा दिन नहीं टिका। पूरे 1 महीने मेरे साथ रहा और अचानक एक दिन चंद्रू छोड़कर चला गया। तब समझ आया मुझे कि उसने मेरा इस्तेमाल करने के लिए प्यार का एक ढोंग रचा। उसके बाद जिससे मैं इतना प्यार करती थी उसी ने मुझे धोखा दे दिया। मैंने सोचा खुदकुशी कर लूं, लेकिन किस्मत का खेल देखो, मैं प्रेग्नेंट हो गई। भले मेरे लिए ना हो, लेकिन मेरे पेट में पल रहे बच्चे के लिए जीने का फैसला किया। उस समय मेरी हेल्प करने के लिए आए चंद्रू के फ्रेंड ने भी मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। इसीलिए मैंने वो घर खाली कर दिया और एक हॉस्टल में जाकर रहने लगी। और वहाँ मेरी रूममेट के ज़रिए मुझे एक सुपरमार्केट में काम मिल गया। पर वहाँ पर दूसरे ही दिन उस सुपरमार्केट के मैनेजर ने उनके कमरे में बुलाया और इस वजह से वहाँ से निकलकर एक बाल सुरक्षा केंद्र में खाना बनाने के काम पर लग गई। 1.5 साल कुछ कमी नहीं थी, सब ठीक था। और उसी दौरान मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया और वहीं से किस्मत ने मेरी ज़िंदगी को उलट पुलट कर दिया। उस बाल सुरक्षा केंद्र को चलाने वाली जानकी माँ तबीयत खराब होने की वजह से अचानक चल बसी और उसके बाद वो केंद्र पूरी तरह से जानकी माँ के पति के हाथ पहुँच गया।
और एक दिन उन्होंने भी मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। इसीलिए वो केंद्र छोड़कर मैं अकेले ही एक घर किराए पर लेकर रहने लगी। बच्चे को अकेला छोड़कर कहीं काम पर भी नहीं जा पाई। बच्चे कुछ पैसे भी खत्म हो गए। अचानक मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई। हॉस्पिटल में देने के लिए भी पैसे मेरे पास नहीं थे। जान पहचान के कई लोगों से मैंने पैसे मांगे, किसी ने नहीं दिए। इज्जत को चुनना था या मेरे बच्चे की जिंदगी को चुनना था। ऐसे में मेरे बच्चे की जिंदगी ही मुझे बड़ी लगी और आखिरकार किसी चारे के बगैर मेरे बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए इस धंधे को अपनाना पड़ा मुझे। मजबूरी के कारण अपनाया इस धंधे को, लेकिन समाज ने बहुत अच्छा नाम दिया है। और तभी रमेश भाई से मैं मिली। मजबूरी को धंधे में बदलने के बाद से किसी की भी परेशानी के बगैर और किसी का डर भी नहीं है। मैं चैन से रात को सो पाती हूँ। कोई इंसान अच्छा हो या फिर बुरा हो, सब माँ बाप के परवरिश पर निर्भर होता है बोलते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। इसमें समुदाय का भी हाथ जरूर है। खैर, जो कस्टमर आपको ढूंढ के आते हैं वो किस मानसिक अवस्था में आते हैं और कैसे आप उनका सामना करती हैं, जरा बता पाएंगी क्या? कस्टमर आते हैं सर, ऐश करने के लिए आते हैं। इतने पैसे होते हैं, कैसे खर्च करें पता नहीं, तो मेरे पास चले आते हैं। और उसी तरह एक दिन एक 19 साल का लड़का मुझे ढूंढता हुआ आया। हाँ? कौन हो भाई? क्या चाहिए तुम्हें? ओ मुझे भेजा था आंटी। हेलो, बोलिए भैया। कस्टमर आ गया क्या? नहीं भैया, एक छोटा सा लड़का आया है। किस मुश्किल में है पता नहीं, क्या है पूछकर उसको भिजवाकर आपको फोन करती हूँ भैया। उसके बाद ही आप कस्टमर को भेजना। अरे रे महिमा, वो छोटा लड़का ही कस्टमर है। उसे अच्छी तरह से खुश करके तुम भेज देना, ठीक है? मैं फोन रखता हूँ। आंटी, रमेश साहब ने भेजा है मुझे इधर। ठीक है, अंदर आ।